नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी खबरें। आज हम बात करेंगे 7 और 8 मई 2025 की सबसे बड़ी टेक हेडलाइंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से आ रही बड़ी खबर की। ओपन एआई के सैम ऑल्टमन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ और एएमडी की लीसा सू इस हफ्ते कांग्रेस के सामने पेश होंगे। इन तीनों दिग्गजों की मांग है कि अमेरिका में एआई पर ज्यादा रेगुलेशन ना लगाया जाए, बल्कि चीन से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब बात करते हैं चिप एक्सपोर्ट की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन सरकार के दौर में लगाए गए एआई चिप एक्सपोर्ट कैप्स को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब अमेरिकी चिप कंपनियों को इनोवेशन में और ज्यादा आजादी मिल सकती है। बीजिंग में भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल है। वहां चाइना बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो शुरू हो गया है, जहां 1500 से ज्यादा कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक और एआई में अपनी नई खोजें दिखा रही है। एआई चिप मार्केट को लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक जीपीयू और एसिकी का मार्केट काफी तेजी से बढ़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि यह मार्केट 81 बिलियन डॉलर से बढ़कर 846 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। सोचिए कितना बड़ा स्कोप है आने वाले वक्त में। की खबर भी सामने आई है। वेंचर कैपिटल फर्म इनसाइट पार्टनर्स ने कंफर्म किया है कि जनवरी में उन पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसमें सेंसिटिव बैंकिंग और टैक्स डेटा चोरी हो गया। एप्पल भी खबरों में बना हुआ है। एप्पल ने कोर्ट में एक इमरजेंसी मोशन फाइल की है ताकि एक्सटर्नल पेमेंट सिस्टम्स को अलाउ करने वाले फैसले को रोका जा सके। एप्पल चाहता है कि उसे अपने 33% कमीशन को बनाए रखने की इजाजत मिल सके। और अब बात करते हैं एक बड़ी हायरिंग की। हिम्स एंड हर्स हेल्थ ने क्रूज के मो एल्शनवी को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। एल्शनवी को एआई बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स को और तेजी से डिलीवर करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब चलते हैं 7 मई की खबरों की तरफ। एप्पल सफारी में एक नया एआई सर्च फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि एप्पल ओपन एआई और परप्लेक्सिटी एआई को सफारी के एड्रेस बार में इंटीग्रेट करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे गूगल को कड़ी टक्कर मिल सकती है। केडेंस ने मिलेनियम M2000 नाम का एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह सुपर कंप्यूटर एनवीडिया के ब्लैकवेल जीपीयू से पावर्ड है और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को 8 दिन से घटाकर सिर्फ 24 घंटे में पूरा करने का दावा करता है। साइबर दुनिया में भी हलचल है। गूगल ने लॉस्ट कीज नाम के एक नए मालवेयर को जल्दी से ट्रैक कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह मालवेयर रशिया की कोल्ड रिवर ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सेंसिटिव फाइल्स को चुराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चिप इंडस्ट्री से खबर है कि आर्म के रेवेन्यू गाइडेंस उम्मीद से कम रहा, जिससे उनके शेयर 10% तक गिर गए। टेस्ला को भी एक झटका लगा है। यूएस पैटेंट ऑफिस ने उनके रोबोटैक्सी नाम के ट्रेडमार्क को जेनेरिक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया है। इससे टेस्ला की राइड हेलिंग सर्विस लॉन्च में रुकावट आ सकती है। इसी बीच ब्लू स्मार्ट को $30 मिलियन के रिवाइवल फंड का ऑफर मिला है, लेकिन शर्त यह है कि उनके को फाउंडर अनमोल सिंह जागी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। स्नैपमैप ने भी एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। अब इस प्लेटफॉर्म के 400 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए हैं। स्नैपचैट की लोकेशन शेयरिंग फीचर अब ग्लोबल डिस्कवरी और लोकल एक्सप्लोरेशन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और आखिर में ऑक्स सिक्योरिटी ने $60 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग हासिल की है। यह फंडिंग नए रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 7 और 8 मई 2025 की सबसे ताज़ा टेक्नोलॉजी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।